बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कचौरी की रेसिपी। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी स्टाइल में कचौरी खाई होगी, लेकिन जो कचौरी मैं आज बनाने जा रही हूँ ये बनाने में तो आसान है ही, लेकिन बजट भी इसका बहुत कम है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले मैंने कचौरी के लिए 2 प्याली मैदा लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है ज़ीरा। हल्का सा इसे मसल लूँगी मैं, ताकि जो ये फ्रेश हो जाए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर देनी है अजवाइन। इसे भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैंने कर देना है इसके अंदर नमक ऐड। थोड़ा सा आपने इसके अंदर घी ऐड कर देना है। उसके बाद आपने हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से गूंद लेना है। जितनी ज़्यादा अच्छी डो होगी उतना ज़्यादा अच्छी कचौरी बनेगी। अगर आपकी डो अच्छी नहीं होगी तो कचौरी फट सकती है, कचौरी टूट सकती है, और जो कचौरी क्रिस्पी होती है वो भी नहीं होगी। तो आपने डो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनानी है। यहाँ पर डो बनाने के लिए जो पानी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो नीम गर्म पानी है। रूम टेम्परेचर पर पानी आपने यूज़ नहीं करना, और ठंडा तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो देखिए कि कुछ ऐसी डो बन के तैयार हो गई है, और अब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है। आपने इसे घी से ग्रीस ज़रूर करना है। आप इसके अंदर घी की जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब उसके बाद मैंने इसे कवर करके रख देना है, और तकरीबन 20 मिनट बाद ये बिल्कुल डो सेट हो चुकी है। तो अब मैंने इसे 2 से 3 पीसेस में कट कर लेना है। और अब मैंने इसकी और अब पेड़ा बनाना है, और पेड़ा बनाने के बाद मैंने इसकी रोटी बेल लेनी है। पेड़ा बनाने के बाद भी आप इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दें, और फिर उसके बाद आगे चल के मैंने इसकी रोटी बनानी है। अगर आपको हाथों की मदद से बेलना आसान लगता है तो आप हाथों की मदद से इसे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं बेलन की मदद से इसे बेल रही हूँ। और यहाँ पर तकरीबन एक बड़ी रोटी बना लूँगी मैं। ना बहुत ज़्यादा मोटी होगी और ना बहुत ज़्यादा पतली होगी। तो यहाँ पर अब मैंने इसे गिलास की मदद से कट कर लेना है। आपके पास कटर हो तो उसकी मदद से, या फिर कोई बाउल हो उसकी मदद से, आप जितनी कचौरी रखना चाहो उसी हिसाब से आप इसे कट कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं एहतियात से कट्स लगा रही हूँ, और कितनी खूबसूरत गोल कचौरी इसके अंदर से निकल कर तैयार हो रही है। तो एक रोटी से मेरी 5 कचौरी बन के तैयार हुई है। और मैंने देखी कि ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली है, नॉर्मल है बस। तो अब दूसरी तरफ मैंने मसाला बनाना है। उसके लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है, उसके अंदर अजवाइन और ज़ीरा ऐड किया है, और उसके बाद मैंने इसे हल्का सा गुनगुना कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करने हैं, जिसके अंदर बारीक कटी प्याज है। प्याज को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से पका लेना है। उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें जाएंगी, जिसमें टमाटर है। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर चुकी हूँ, और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है, और इसकी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा जला भी नहीं देना हमने हमने इसे इतना पकाना है कि थोड़ा सा इसके अंदर क्रंच बाकी रहे, पता चले कि ये टमाटर है या फिर ये प्याज है। तो इसके बाद बॉयल आलू, जिसे मैंने इसके अंदर डालकर मैश करना है। अगर आप चाहें तो आप इसे पहले से ही मैश कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर मैश करना इजी लगता है तो आप इसके अंदर भी मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आलू बिल्कुल मैश हो चुके हैं, और ये मसाला बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। अब मैंने चलना है कचौरियों की तरफ। तो ये मसाला लिया है मैंने, और कचौरियों के ऊपर डाल देना है सारे के सारा मसाला। ठीक है, आप एक एहतियात से आप एक ही हिसाब से ये सारा मसाला इसके अंदर ऐड करेंगी, ना बहुत ज़्यादा कम और ना बहुत ज़्यादा ऐड करना है। तो यहाँ पर देखें कि अभी से ये बहुत खूबसूरत लग रही है। यकीन जाने खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की थी ये। अब इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार-बार ट्राई करेंगे, और ये बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। घर में दावत है, घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी, बच्चे बहुत शौक से कचौरी खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। टी टाइम स्नैक्स के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इज़ीली बन के तैयार हो जाती है, और आप इसे इतना बनाकर रख भी सकते हैं। तकरीबन आप फ्रिज के अंदर इसे 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपका दिल करे खाने को, आपने कचौरी निकाली, फ्राई की और खा ली।
तो जब भी टी टाइम स्नैक्स खाने को दिल करे तब आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ते के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि सुबह हम कुछ हल्का-फुल्का खाना चाहे, कुछ बनाने का दिल ना कर रहा हो कि कौन पराठे बनाए, तो आप तब भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप एक ही टाइम में मेहनत करें, 15 दिन के लिए इसे बनाकर तैयार कर लें और जब भी दिल खाने को करे, आप इसे अच्छे तरीके से फ्राई करके खा सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल फ्रेश होगा, बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार-बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएँगे। आपके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अपने हस्बैंड्स को टिफ़िन में दे सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चिकन पसंद है और चिकन घर में पड़ी है, तो चिकन के छोटे-छोटे पीसेस करके उसे पहले आपने मैरिनेट करना है दही के अंदर। मैरिनेट करने के बाद आपने उसे घी के अंदर फ्राई कर लेना है। उसके बाद उसके छोटे-छोटे पीसेस कर लेने हैं और वो पीसेस आपने इस मसाले के अंदर ऐड कर देने हैं, तो आपकी चिकन कचौरी बन के तैयार हो जाएगी। तो जी, ये फाइनली सारी कचौरियाँ मैंने बना ली हैं और आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही हैं और इसकी जो खुशबू है दूर-दूर तक फैल चुकी थी और इसका टेस्ट है ना बहुत मज़े का था। इसके टेस्ट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल नवाबी स्टाइल में ये कचौरी बन के तैयार हुई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपके घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये कचौरी। तो आपको आज की वीडियो ये कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। सो गाइज़, अब मैं ये कचौरी तोड़कर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बन के तैयार हुई है और ये खाने में कितना ज़्यादा मज़े की है। तो जी, मैं इसे तोड़ रही हूँ और देखिए कितना मज़ेदार लग रही है ये, बहुत मज़े की थी। तो आपके सामने ही मैं इसे केचप के साथ ट्राई करूँगी, गरमा-गरम कचौरी। धुआँ भी अभी वैसे ही निकल रहा है इसके अंदर से। तो अब मैंने इसे ट्राई करना है केचप में डिबोकर इसे खाना है, वाव! बहुत मज़े की लग रही है दिखने में, अभी से पानी आ रहा है। जब मैंने इसे खाया तो बहुत बहुत यम टेस्ट था इसका, बहुत मज़े की थी। जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार-बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएँगे। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग।